संख्या 104, श्लोक संख्या 12। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। श्लोक संख्या 13, पृष्ठ संख्या 104। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेद वेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और छहों वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुंदुभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ हैं। भौहें, भुजाएं और मेढ्र ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिश्न का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धंसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में जो 2 की संख्या में 14 अंग होते हैं। फुटनोट 1, 2 भौह, 2 नथुने, नेत्र, कान, ओठ, स्तन, कोहनी, कलाई, जांघ, घुटने, अंडकोश, कमर के दोनों भाग, हाथ और पैर। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 19। शरीर में जो 2 की संख्या में 14 अंग होते हैं वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड
इन चार के समान चार प्रकार की गति से चलते हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन चार के समान चार प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन पांचों अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न लंबे हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, स्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 105। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नर श्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में, जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रिय दर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के
रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानर राज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रता पूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहाँ वानर राज सुग्रीव थे। वहां महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वहां उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था, उसे लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव को सुनाया। लक्ष्मण जी की कही हुई वह बात सुनकर वानर राज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। अनिल जी, हाँ भैया जी। नमस्ते सिंह। नमस्ते नमस्ते जी। सिंह अभी हनुमान जी जो है वो कुछ श्लोक पहले जो पूरे शरीर की आकृति का वर्णन था भगवान राम की, तो वो उन्होंने किया सीता जी से। तो मतलब चित्त के सेंस में उसको कैसे समझेंगे? हमारे पूरे शरीर की आकृति हमारे चित्त को पता होती है क्या, मतलब कॉन्शियसनेस के फॉर्म में? तो जैसे राम जी को कहा जाता है कि ये एक क्या कहते हैं पूर्ण अवतार का राम और कृष्ण है, और राम पहला है जो पूर्ण अवतार है। और उनका जो शरीर जो है वो 100% परफेक्ट, जो कि कृष्णों को नहीं माना जाता है कि उनका परफेक्ट शरीर के हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन बॉडी हिसाब से देखेंगे तो जितने अवतार है सबसे जो परफेक्ट बॉडी का जो है ये राम जी को माना जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आपने अभी आजकल के जमाने में जो मिस यूनिवर्स सुना जाता है ना, मिस यूनिवर्स जी संसी, कैसे सुना जाता है मिस यूनिवर्स? उनका जो बॉडी का जो ऐसे ऐसे उनका हाथ कैसे लंबा होना चाहिए, पैर कितना लंबा होना चाहिए, ये करना, ये सब नाक कान ये सब सेंटीमीटर इसे सब माप करके ये आखिरी में अच्छा ये मिस यूनिवर्स हो गया है कि नहीं। इस तरह से अब ये है कि नहीं, अभी तक तो जितने मनुष्य पैदा हुए अभी तक सबसे जो परफेक्ट मनुष्य को माने बॉडी जो है ये राम जी को, ये बात हनुमान जी बता रहे हैं, परफेक्शन। अच्छा ठीक है ना। अच्छा। अभी तक जितने मनुष्य पैदा हुए हैं, तो इफ यू से ओनली वन पर्सन, अभी आप जितने अभी तक पैदा हुए मनुष्य धरती पे, तो कौन आपके हिसाब से जो एक नंबर होगा बताइए कौन? इतना डीप तो नहीं देखा अभी तक हमने, मतलब किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी मनुष्य को इतने सूक्ष्म रूप से तो अध्ययन नहीं किया किसी का भी। नहीं, अभी देखिए राम जी को छोड़ के दूसरा दो नंबर कोई है कि जो जितने परफेक्ट राम जी को छोड़ के?
अच्छा, मतलब फिजिकल बॉडी की बात। अच्छा, परफेक्ट जो फिजिकल बॉडी आज तक हुई है वो भगवान राम की रही है इस पूरे संसार इवन में। कृष्ण का भी नहीं है, मालूम है ना? अच्छा, क्यों? कृष्ण जी का क्यों? हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था। कृष्ण जी का आपने कभी देखा एक बॉडी जो उसमें खड़े हुए, स्ट्रेट खड़े हुए देखा आपने कभी? वो सीधे नहीं खड़े रहते सिंसी, वो मुड़े हुए रहते वो हैं। खड़े नहीं होते, खड़ा उनका जो है ना हमेशा, है कि नहीं, 3 भाग से वो टेढ़ा ही खड़ा रहेंगे, खड़ा भी स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता है। और राम जी का कभी टेढ़ा खड़ा दिखने नहीं मिलेगा आपको, जी, है कि नहीं? जी। कृष्ण जी को कभी आपने स्ट्रेट खड़ा नहीं दिखेंगे, स्ट्रेट जी। बैठा भी नहीं दिखा आपने, है कि नहीं? हाँ। कृष्ण जी कभी स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, स्ट्रेट खड़ा भी नहीं होते हैं। खड़ा भी नहीं, और राम जी कभी तिरछा, है कि नहीं, नहीं खड़े। जी। टेढ़ा का बैठना, टेढ़ा खड़ा होना, ये नहीं होता है। तो इसलिए हर चीज में परफेक्शन। इसलिए राम जी का जो है कि नहीं, जन्मदिन कौन सा दिन? जन्मदिन नवमी सेंसी। नवमी मतलब क्या है? नवमी 9 इज द परफेक्ट नंबर। जी। उससे बड़ा नंबर नहीं है, 9 से बढ़कर नंबर नहीं है, जो कि कृष्ण जी का नंबर है 8 नंबर है, जो इम्परफेक्ट है, ठीक है ना? तो हर चीज में राम इज दी पूर्ण जो है, उनका जो है पर्टिकुलरली पूर्ण जो है, पूर्णता दिखाते हैं। है कि आप किसको मानना चाहते हैं दुनिया में, इस धरती पे, तो श्री राम जी को माना जाता है, ठीक है ना? परफेक्शन, मोस्ट आइडियल मॉडल, है कि नहीं? ये बात हनुमान जी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? हर चीज, उनका नाक से लेके, कान से लेके, उनका ओठ से लेके, उनका हर चीज, है कि नहीं, जो उनसे परफेक्शन संसार धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ था। ये बात हनुमान जी कहना चाहते हैं। हनुमान जी कह, अच्छा। जी सेंसी। तो हर एक उनका आंख कैसे, उनका गाल कैसे, उनका है, आपका ये कैसे है, उनका मतलब उनका ऊंचाई कितना है, उनका हर चीज, है कि नहीं? कभी कभी देखेगा आप, कोई कभी मिल जाता है, अभी है कि 2.5 मीटर का भी आदमी मिल जाता है कि 3, इतना लंबा भी ठीक नहीं है, इतना नाटा भी ठीक नहीं है, जितने होना चाहिए मनुष्य को, है कि नहीं, इतने ही परफेक्शन है कि नहीं? जी सेंसी। थैंक यू सेंसी। श्लोक संख्या 37। तदनंतर वानर यूथपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था, जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए, किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। अगला पृष्ठ संख्या 106। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झन झन की आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए, उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। उन आभूषणों को बारंबार देखते, रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वना पूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। श्लोक संख्या 44। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया, फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। आर्य आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ कहाँ से लाए थे?
सिंसे आभूषण, जैसे कि किसका? सिंसे ऋषि पत्नी अहिल्या, गौतम है। सिंसे याद कर मुझे फिर अनुसुईया। हाँ सिंसे पिछली बार भी गड़बड़ किया। हाँ, अनुसुईया जी का दिया हुआ था सर, है कि नहीं? हाँ। वो जानबूझ के वो दी थी क्योंकि वो उनको पता था कि आगे ये तो काम में आएगा, ठीक है ना? इसीलिए उनको भर दिए थे, है कि नहीं? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 44। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया, फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। आर्य, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहाग्नि से जल रहे हैं। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, निरंतर जागरण, शोक और चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती हैं। देवी, आपको न देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री राम को सुख नहीं मिलता है। जनक नंदिनी पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्री राम ने वाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया। युद्ध में वेग पूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझें। ये फिर से पढ़ रहे हैं 53 नंबर। देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझें। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा। वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद। अगला पृष्ठ संख्या 107। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। पर्वत श्रेष्ठ
विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहां बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है हनुमान जी का? जिनसे हम जल्दी आना चाहते थे, लेकिन नहीं, अभी ये जो देखिए अंगद अंगद जो ऐसे उनका, इसमें मैं भी उनमें से एक हूँ, है कि नहीं? वहाँ का लीडर कौन है? अंगद जी है। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं उसमें से एक छोटे हूँ, है कि नहीं? मेरे से बहुत बड़े बड़े इस ग्रुप में आए हैं, है कि नहीं? ये नहीं सोचे कि मैं सबसे बड़े हूँ, है कि नहीं? हाँ, है कि हमारे जो लीडर कौन है? अंगद जी है, ठीक है ना? क्योंकि सीता जी का मन में ये आएगा, ये तो बानर ऐसे छोटे छोटे, ये क्या रावण से लड़ेंगे, है कि नहीं? अच्छा, ये मत सोचे कि मैं तो उनसे में एक छोटा सा बानर हूँ और मेरे से बड़े बड़े वहां बैठे हुए हैं सब, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं सीता जी में। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 58। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहां बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानरराज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। पर्वत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली, तो भी जब हमें देवी सीता आपके स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। विदेह नंदिनी, आपका पता न लगने, वाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहां आ पहुंचे। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ, मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है? वह कहाँ मारा गया है? यह सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। तब अंगद ने जन स्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हृष्ट पुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुंचे।
आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, यह जानकर मैं उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। जिनसे जिनसे जाम्बवान का क्रेडिट कहाँ गया यहाँ से? जिनसे जाम्बवान जी ने हनुमान जी से कहा था ना, तो यहाँ जाम्बवान का नाम अब आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। जो उन्होंने सुझाया था हनुमान जी को कि आप जाइए 100 योजन क्रॉस करके, तो ये 71 में दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। हनुमान जी डायरेक्टली बोल रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं उसे। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, यह जानकर मैं उन सबके तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। जैसे मतलब शॉर्ट में बता दिए। वो जो जाम्बवान नहीं, इसमें क्या है कि देखिए ये जाम्बवान क्या होते हैं, हमारे बुद्धि होते हैं, ठीक है ना। हाँ। और हनुमान जी होते हैं चित्त होते हैं, जो चित्त की सत्संग से जो ऑलरेडी पवित्र मतलब प्यूरिफाई हो चुका है, ठीक है ना। हाँ। तो जब चित्त का प्रभाव का आ जाता है तब बुद्धि का प्रभाव क्षीण हो जाता है, उससे कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो जब तक हनुमान जी चुप थे तब जाम्बवान जी का चल रहा था। अब हनुमान जी का जब शुरू हो गया तो फिर जाम्बवान जी को खत्म हो गया उनका। अच्छा, मतलब टॉपिक ही नहीं बचता फिर उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि बुद्धि का कोई जगह ही बचता नहीं है। जब चित्त का शुद्धता हो जाए, प्यूरिफाई हो जाता है, जब जागरण हो जाता है तो फिर बुद्धि का खत्म हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ब्रह्म संसार को बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने। सिंसे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को कोई पूजा होती है कहीं पे? नहीं होता। सिंसे पूजा किसका होता है? विष्णु भगवान या शिव जी का। विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान का पूजा जिसने बनाया उसका तो नाम कहीं भी नहीं, निशान नहीं है, अच्छा। है कि नहीं? हाँ, 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 आपका दुनिया में कहीं नहीं है कि जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है बेसिकली, है कि नहीं। एक तो एक है, वो तो अलग बात है, मतलब जब बेसिकली ब्रह्मा जी का पूजा कहीं होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिसने बनाया सारे दुनिया को, जिसको सारे दुनिया ही जिसका बच्चे हैं, तो उनका नाम मिट्टी में चला गया ना, है कि नहीं? कहाँ चला गया? हाँ, सिंसे मिट्टी में मिल गया, कोई है नहीं एग्जिस्टेंस क्रिएशन का पता है। जो 4 वेद जिन्होंने भी किए, सारे वेद किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। सारे किसका बच्चे हैं? तो ब्रह्मा जी का। संसार को बनाया किसने? ब्रह्मा। सभी करते हुए उनका नाम कहीं पे आता ही नहीं है कि नहीं? तो क्या हो गया, है कि नहीं? हाँ। तो जब विष्णु जी का पैदा होता है, जब आग ही बाहर निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो जाम्बवान जी ब्रह्मा जी का काम करते हैं, ठीक है ना। यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। मतलब चित्त शुद्धि होने के बाद बुद्धि का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, ये समरी हो गई। अच्छा, थैंक यू सिंसे। सिंसे एक चीज और बता दीजिए, बुद्धि का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, पर जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने अर्जित किया है, जो मेमोरी फॉर्म में था, वो सारा वो भी मतलब उसका नाश हो जाएगा या स्मृति फिर भी बनी रहेगी? वो उसको जल्दी नाश करना चाहिए। वो रहेगा तो सारे अनर्थ का मूल वही है कि नहीं। जब तक वो मेमोरी रहेगा, है कि नहीं, ये बुद्धि का जब तक पावर रहेगा तब तक क्या होगा, वो अनर्थ का सरे आप सहाय कर रहे हैं। तो इसको जितने भी ब्रह्मा जी का जो काम है उसको जल्दी खत्म करना चाहिए, और मेमोरी उनका सारे चीज को खत्म करना चाहिए। आज हमने एक सूत्र बना रहे थे, क्या है कि जितने हमारा बुद्धि से बनाया है सब कुछ, ये सब क्या है? अनर्थ की काम। कोई अच्छे काम कुछ भी नहीं किया हमारे बुद्धि ने, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है, सब अनर्थ ही किया है।
लेकिन आगे और भी अदालत करने वाला है। इससे अच्छा है कि हनुमान जी का काम शुरू हो जाए, चित्त का काम शुरू हो जाए और बुद्धि का काम जल्दी बंद हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ना तो संसार में भटकते रहेंगे। संसार में कौन भटकते हमको? ये ब्रह्मा जी का काम, ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 72, 72। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने, सॉरी, श्लोक संख्या 71 एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है। यह जानकर, समुद्र कौन सा समुद्र है? ये संसार समुद्र है, ठीक है ना? ये किसने बनाया सारे समुद्र को? ब्रह्मा जी ने। ये ब्रह्मा जी का बना हुआ है कि नहीं? तो जब तक ये ब्रह्मा जी का बना हुआ संसार को जब पार नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? आपका ये नहीं होगा, है कि नहीं? मुक्ति नहीं होने वाला है, ठीक है ना? हाँ सिंसे, गोते आते रहेंगे संसार में। थैंक यू सिंसे। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है। इसीलिए अपना जामवानी जी तो क्या बोले कि मैं बताता हूँ, इतने तक अभी भी मैं इतने तक पहुंच सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकता हूँ। हाँ 90 तक, बस थोड़े 90 तक। तो 90 तक क्यों बोले? तो 90 तक तो जाओ तो और थोड़ा कोशिश कर 100 तो हो ही जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है? 90 क्यों? सिंसे बुद्धि है, आत्म रूप मिला नहीं है अभी तक, चित्त तक पहुंचे नहीं है। 90 कहने का मतलब क्या है? सिंसे मतलब आई कैन डू बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। जो संशय वृत्ति है, क्या है 90 कहने का मतलब क्या है लपा जी? जैसे ये वाला आपने कुछ दिन पहले सिखाए थे, वो जो 99 का चक्कर है क्या? बुद्धि का दुनिया, जो बुद्धि का स्फीयर है वो घूम फिर के कभी सो पार नहीं करेगा, हमेशा नीचे रहेगा। तो क्यों नहीं? अभी नहीं, यहाँ पे 10 क्या है कि किसकी बात कर रहे हैं? सेंसे आपने एक बार क्यों नहीं पार करेंगे? सेंसे आपने एक बार समझाए थे कि बहुत दिन पहले कि एक फैक्टर होता है, तो वही वो होता है कि जो कृपा होता है, देव कृपा और गुरु कृपा, वही है क्या सेंसे? नहीं, वो नहीं। एक्चुअली यहाँ ब्रह्मा जी का क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो आसक्ति और बनाने के बाद यह आसक्ति हो जाता है। ये आसक्ति का चक्कर में वो सो नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का क्या प्रॉब्लम है कि आई मेड इट, जो जिसने बनाता है उसे आसक्ति हो जाता है, ठीक है ना? समझो आपको? जैसे कि अभी जो बच्चों के प्रति माँ का क्या होता है, उनका आसक्ति हो जाता है कि नहीं? ये आसक्ति के कारण से, है कि नहीं, बच्चों का ज्यादा कभी कभी गलत हो जाता है, ये वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? तो सेंसे मतलब तो ये आसक्ति का कारण से क्या है उसमें आसक्ति मतलब कुछ भी हो, मतलब कि मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, जो क्रिएट कर रहे हो उसके लिए आसक्त नहीं रहना चाहिए। कुछ भी बनाने से क्या होता है? आसक्ति क्या होता है? कि मेरा है उसको मैं डिस्ट्रॉय, आपने एक बोले थे कि ब्रह्मा और कभी शिव नहीं बन सकते हैं क्योंकि ना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, उसी को मेरा ही रहना है। डिस्ट्रॉय नहीं, वहाँ पे क्या है कि इवन इफ यू मेक सी, देखिए अभी आप हर चीज जो बनाते हैं हम, इसमें इज नॉट परफेक्ट, इट इज इम्परफेक्ट, ठीक है ना? तो इम्परफेक्ट होते हुए भी आप अपना बच्चे को कैसे देखते हैं? यार ये तो मेरा तो बच्चा परफेक्ट 100% है, तो उसमें क्या कमी है कि नहीं? तो कैन यू सी द इम्परफेक्शन इन योर चाइल्ड? अरे इसमें भी कुछ कमी है, आप देख सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, दिस माई चाइल्ड इज दी 100% परफेक्शन। अरे 100% परफेक्शन तो क्या आगे बढ़ेगा कैसे, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये ब्रह्मा जी का यही प्रॉब्लम है। आसक्ति मतलब क्या है कि आई मेड एवरीथिंग 100% परफेक्ट, है कि नहीं? इसके लिए अभी जो दक्ष यज्ञ का प्रॉब्लम हुआ है, ये इसका कारण कौन है? ब्रह्मा। इसका ब्रह्मा जी है। और क्या लक्ष्य का जो प्रॉब्लम, क्योंकि उनका अहंकार का एक नंबर पुत्र कौन है? उनका ब्रह्मा जी का अहंकार से पैदा हुआ कौन? दक्ष, है कि नहीं? हाँ, तो पहले उनको मना कर देते ब्रह्मा जी, भाई तुम ये कर ही नहीं सकते, तो कर सकता है क्या वो? इतना प्रॉब्लम होता नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी उसको मान ले, चलो ठीक है, आप जो आपने एनीवे यू वांट टू डू, तो एक दो बार मना किए तो चलो ठीक है,
स्ट्रॉन्गली बोलते होते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा आदेश है, तो कर सकता है क्या वो? नहीं है कि नहीं? आदेश बोल देते तो नहीं होता है। तो ये होता है, ये उनका क्या है, इसीलिए उन्होंने 90 कहा है कि नहीं, मैं जा सकता हूँ 90 तक, उससे आगे नहीं दे सकता हूँ। क्यों? यही कारण से। ठीक है। सिंसे एक मिनट, मतलब अभी वे सुन रहे हैं तो उससे लग रहा है जैसे एक जो बुद्धि को कहते हैं निश्चयात्मिका वृत्ति प्रवाह, उसी को बुद्धि समझते हैं, विवेक बुद्धि। बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है whatever happens, ब्रह्मा जी कैन नॉट से टू दक्ष विद निश्चित, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि सुना, निश्चयात्मिक वृत्ति मतलब क्या है कि आई विल डू इट, आई विल, उसको खून कर दूंगा। आज मैंने मैं निश्चित किया है, उसको मैं खून कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ये निश्चित बुद्धि है कि नहीं? okay. तो खून कर दूंगा, ये क्या अच्छी बात है क्या? अच्छा है बुरा अलग बात है, मैंने निश्चित कर दिया है कि नहीं? तो मैंने उसको खून कर दूंगा, है कि नहीं? ये निश्चयात्मक बुद्धि है, ठीक है ना? है कि नहीं? मैं इसको घर को जला दूंगा, अब जो होगा होगा, आगे दिखेगा, अभी घर को तो जलाऊंगा मैंने, है कि नहीं? तो क्या ये निश्चयात्मक बुद्धि है? क्या अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छे बुरा अलग बात है कि मैंने निश्चित किया, मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? उसको खून कर दूंगा, उसका घर को जला दूंगा, उसको मैंने जहर दे दूंगा उसको, है कि नहीं? ये सब निश्चयात्मक बुद्धि है कि नहीं? विवेक वाला पार्ट नहीं आया इसमें, विवेक नहीं है यहाँ पे। आई हैव डिसाइडेड आई विल डू इट। तो ब्रह्मा जी उसको कहते हैं नहीं, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिना शिव जी को बुलाए ये आप नहीं कर सकते हैं। ये आदेश देते होते तो नहीं कर सकता था, है कि नहीं? तो ठीक है यार, तुम मेरा बच्चा है, ऐसा कहना चाहता कर लो, ठीक, कोई बात नहीं है, तो है कि नहीं? तो कुछ ऋषि चले गए, वो भी चला जाना चाहिए। नहीं बोला, यहाँ शिव जी को यहाँ पे निमंत्रण नहीं है, मैं भी यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, तो फिर तो जरूर मानता था वो बैठ गए, है कि नहीं? मतलब विवेक कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट डिसाइड। यहाँ पे सुना क्या कि मेरा 90 में चला सकता हूँ, 100 नहीं दे सकता हूँ, यही प्रॉब्लम है उसका, ठीक है? थैंक यू सिंसे फॉर ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग सिंसे। श्लोक संख्या 71 फिर से पढ़ रहे हैं। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, यह जानकर मैं उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। श्लोक संख्या 72। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है, यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। सती शिरोमणे, यह सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन, अगला पृष्ठ संख्या 108। मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझें। देवी, आपके पति देव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पति देव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायता के अकेले ही, क्या बोले कि इच्छानुसार रूप धारण करने का शक्ति रखता हूँ, क्या उसका मतलब?
सिंसे चित्त चित्त होता है क्रिस्टल की तरह, हाँ हाँ, तो वो हर चीज में ढल जाता है। तो कोई भी हाँ है कि नहीं, क्रिस्टल होने के कारण से ये कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो जितने हम खराब काम करते हैं, क्यों कि चित्त में वही रिफ्लेक्ट होने के कारण से खराब ही काम करते हैं। सारे डिजायर सब कुछ वही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, सब हाँ, वही चित्त का ही काम होता है कि नहीं। इच्छा सब जरूर धारण कर देते हैं आप। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 77। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिरकर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को यह बताकर कि आप मिल गई, मैं उनका संताप दूर करूंगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। देवी, मेरा समुद्र को लांघ कर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का यह यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। विदेह नंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहां से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शंभ साधन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। विदेह नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। इस प्रकार युक्ति युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। उस समय जनक नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल, सफेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगी। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगी। इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं। तदनंतर हनुमान जी ने प्रिय दर्शना सीता से फिर कहा, मिथिलेश कुमारी,
इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इसमें आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 109, श्लोक संख्या 90। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शंभ साधन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली, मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। षट्त्रिंशः सर्गः। हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना। सीता का श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे, यह उत्सुक होकर पूछना, तथा हनुमान जी का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देना। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले। महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। देवी, यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पति देव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। वे लजीली विदेह बाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पद दलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। वानर शिरोमणे, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी ना तो भय होता है और ना घबराहट ही। कपि श्रेष्ठ, यदि यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कपि श्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 110,
सेंसे सेंसे जो पिछला श्लोक संख्या 10 जो पढ़ा है, ये सीता जी मतलब किस रूप में बोल रहे हैं? आदि भौतिक तो नहीं है ना, आध्यात्मिक सेंस में बोला इन्होंने। ये आध्यात्मिक, ये सबसे कि आत्मज्ञानी भेजा है, तो लेकिन ज्ञानी भेजा है तो फिर उसका मतलब शांति को तो मानना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन शांति सिर्फ एक को मानते हैं, जो ज्ञान को। बिना ज्ञान से शांति प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी का हाथ से शांति प्राप्त नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। मतलब हनुमान जी कोई स्ट्रेंजर नहीं है, आत्मज्ञानी ने भेजा है, तो ज्ञान से भरे हुए हैं, तो शांति मिल। अभी तक जो चित्त को अभी हम तो नहीं मानते थे, जब स्टाम्प आ गया, किसके ज्ञान की स्टाम्प लग गया, हाँ, है कि नहीं, तो फिर वो चित्त जो है उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। अगला पृष्ठ। देखिए तब तक हनुमान जी थे, मगर रामायण में उनका कोई परिचय नहीं था, ठीक है ना। जब राम जी के मिलने के बाद फिर हनुमान जी का, है कि नहीं, वो इतने महान हो गए कि राम जी से भी ऊपर हो गया, है कि नहीं। हाँ सेंसे, बेस्ट कांड सुंदर कांड आ गया। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ पृष्ठ संख्या 110। दुर्धर्ष वीर श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान ना हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा ना कर ली हो। सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और यह शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। यदि ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित हो समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं, अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं, तो भी अब तक जो चुप बैठे हैं इसमें उनका नहीं मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। अच्छा, यह तो बताओ, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वे संतप्त तो नहीं होते? उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं? उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते? क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित कार्य पुरुषार्थ करते हैं? क्या शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप दो उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीने की इच्छा रखकर दान, भेद और दंड इन तीन प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं? क्या श्री राम स्वयं प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं? क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वे पुरुषार्थ और दैव
दोनों का आश्रय लेते हैं। अभी दो चीज का है, पुरुषार्थ और दैव, ये दोनों का आश्रय लेने वाले हैं, महान होते हैं। हाँ, ठीक है ना? अच्छा दोनों का से। बराबरी जरूरत है, पुरुषार्थ और दैव। थैंक यू सेंसे। हाँ सेंसे। फिर पुरुषार्थ से कुछ नहीं होने वाला है और Yes, दैव करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, दोनों को बराबरी होना चाहिए। थैंक यू सेंसे। इसी में बुद्धि भ्रांत हो जाती है सेंसे कई बार। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं। क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं हैं। परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि दुख का पर दुख बार बार आ जाने से मनुष्य क्या करता है, खिन्न हो जाता है कि जिंदगी को हताश हो जाता है। ठीक है ना? हाँ सेंसे। ज्ञानी पुरुष भी हो जाता है? नहीं, कोई भी देखिए, जो हमारे जो होता है ना कि जो क्या कहते हैं योग सूत्र में, क्या कहते हैं, अभिनिवेश क्या होता है कि इवन ज्ञानी पुरुष भी कभी कभी खिन्न हो जाता है। हर बार आपको रोग का पर रोग आते जाएगा, दुख का पर दुख आते जाएगा, तो फिर क्या कहे, चलो यार जिंदगी को मतलब नहीं है कि नहीं? अच्छा। ऐसा नहीं महिला उनसे हो ही जाता है। ओके, हाँ सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या सम्माननीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्य मनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम मुझे इस संकट से उबारेंगे? क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे? क्या श्रीमान वानर राज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? अगला पृष्ठ संख्या 111, श्लोक संख्या 27। क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी? जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वह सुवर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है। धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना? दूत, उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं तो अभी तक जीवित रहना चाहती हूँ। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। देवी सीता वानर श्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर
श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गईं। सीता जी का वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। देवी, कमल नयन भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं। इसीलिए जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से शची को उठा ले गए, उस प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊंगा, तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहां से चल देंगे। ककुत्स्थकुल भूषण श्री राम अपने बाण समूहों द्वारा अक्षोभ्य महासागर को भी स्तब्ध करके उस पर सेतु बांधकर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों से सूनी कर देंगे। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु, देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे, तो वे उन सबका भी संहार कर डालेंगे। आर्य, आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है। अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते हैं। देवी, मंदर आदि पर्वत हमारे वास स्थान हैं और फल मूल भोजन। अतः मैं मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दरदुर पर्वत की और अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुंदर नेत्र, बिंब फल के समान लाल लाल ओठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है। विदेह नंदिनी ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज, अगला पृष्ठ 112, देवराज इंद्र के समान प्रस्रवण गिरी के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगी। कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और ना मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदाचार समय उपवास करके पांचवे समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुधि नहीं रहती। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आंख लगी भी तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जल्दी ही जाग उठते हैं। किसी फल, फूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं, तब लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। देवी, राजकुमार महात्मा श्री राम
आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गईं। उस समय विदेह नंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त अंधकार और प्रकाश पूर्ण रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम सेंसेई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते प्रणाम सेंसेई। सेंसेई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।